अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है भाईजान। वीज़ा चेकिंग, लेबर मिनिस्ट्री, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और एग्रीमेंट चेकिंग। एग्रीमेंट ऑनलाइन है नहीं है, वीज़ा है नहीं है, सेम नहीं है, इन्वेस्टिगेशन होगी, पकड़ दकड़ होगी। उस खबर को बहुत तरीक़ों से जो है वो तोड़ परोड़ के या मोल्ड करके जो कह सकते हैं पेश किया जा रहा है। पहले दिन जब ये खबर आई थी 11 या 12 दिसंबर था, मैंने आपको 16 तारीख को जो खबर डाली थी उसमें बताया था कि खबर पहली तो चीज़ किसी की समझ में नहीं आई, ठीक है। नहीं तो फिर मंजन जो बिकना था आपकी सोच है। खैर, हमें बहुत सारे दोस्त साहब ने कहा, हमने उस दिन वीडियो डाली, उसमें क्लियरली बताया था। उसके बाद भी एक वीडियो डाली थी, उसमें भी क्लियरली बताया था कि ये एक एग्रीमेंट हुआ है, कह सकते हैं कि दो चीज़ों को लिंक करके एक नई चीज़ बनाने का ऐलान किया गया। दो बंदे बैठे, उन्होंने एक नई चीज़ बनाने का ऐलान किया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी जो है ओमान की, उन्होंने कहा जी कि वो कुछ चीज़ों में इश्तराक करेंगे और एक नई टास्क फोर्स कह लें उसको, इन्वेस्टिगेशन टीम कह लें, कुछ भी कह लें, वो तरतीब देंगे। और वो फिर जिस इदारे को जिस ऑफकोर्स गवर्नमेंट का होगा ना, या प्राइवेट भी हो सकता है उनको काम मिले। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, वो भी उनको टास्क दे सकते हैं कि जी ये चीज़ है, हमें इस के मतलब इन्वेस्टिगेशन करनी है। वो एक्सपर्ट होंगे, वो सारे मामले देखेंगे। सो ये एग्रीमेंट हुआ था और इसको रिलेट कर दिया गया कि जी लेबर मिनिस्ट्री जो है वो चेकिंग करने जा रही है और फ्यूचर में जो है चेकिंग होगी और आपने एग्रीमेंट कर लेना है। ये है वो एग्रीमेंट का तो बहुत पुराना है कि बगैर एग्रीमेंट के आप काम ना करें, वो खबरें अभी भी वैसी की वैसी हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर इंस्पेक्शन होगी, पकड़ दकड़ होगी, जुर्माने होंगे। ये सारे कह सकते हैं कि फेक जो है मैसेज, स्पेशली वॉइस नोट जो है, वॉइस मैसेज जो है व्हाट्सएप के ऊपर दीगर जगहों पे वो शेयर किए जा रहे हैं। अच्छा, पिछले 2 हफ्ते ये हुआ, 15-16 तारीख से लेके आज 26 से जब ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है, तब तक यही मंजर बिकता रहा कि ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। अभी 1-2 दिन हुए हैं, 23-24 से जो है वो एक नया शोशा शुरू कर दिया है कि जी ये रूल ख़त्म हो गया, ये कानून ख़त्म हो गया, वो इदारा नहीं बनेगा, ये है वो है। ऐसा कोई शॉर्ट नहीं, ना तो कुछ नया हुआ था, ना ही कुछ ख़त्म हुआ है। जैसे मामला पहले थे वैसे ही चल रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर पहले भी इन्वेस्टिगेट करती थी, पहले भी इंस्पेक्शन होती थी, लोगों को पकड़ा जाता था जो गैर कानूनी है या जो कोई गैर कानूनी काम करता है। कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, वो वक्ती तो शायद शाना बन के बच जाए, लेकिन कभी ना कभी वो शिकंजे में ज़रूर आएगा, ठीक है जी। और अभी इसके ऊपर मैंने 2 दिन पहले भी कहा था कि कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही जनवरी आएगी उसमें क्या होना है, कुछ नए कवानीन जो पिछले 1 साल से 2 साल से पाइपलाइन में थे वो इम्प्लीमेंट होना है। एक सोशल प्रोटेक्शन लॉ है, उसके अंतर्गत आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद नया लेबर लॉ जो है वो भी ग्रेजुअली इन्फोर्स होना है। उसके बाद आ जाती है हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है जी, ये होना है। इसी तरह वो जो सिंगल वीज़ा है जीसीसी का, उसको लेके आप देखें क्या क्या तंबाकू हो रहा है। जो लोग उसको तंबाकू फैलाते हैं बाद में वही उसकी नफ़ी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया के ऊपर भी जितने भी लोग पोस्ट लगाते हैं, फ़ोटो लगाते हैं, वीडियो, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सही इन्फॉर्मेशन शेयर किया करें। आवाम जो है फिर वो वॉइस नोट जो है वो किसका है, कहाँ से आया, अब उनकी तो इन्वेस्टिगेशन भी हो जाएगी अगर कहीं खुदा न खास्ता उसने कुछ बहुत ज़्यादा गलत अफवाहें फैला दी, ठीक है जी। और आपने उसको सीरियस नहीं लेना। कोई आपको कुछ भी बोले, लोग कहते हैं जी मेरे अहबाब ने भेजा। अब मुझे भी को 50-60 मैंने लोगों को रिप्लाई करके था क्या भैया ने ऐसा कुछ नहीं है। वो बीच में से इतने सारे लोगों ने बोला एक ही वॉइस है, बोलते हैं जी मेरे अरबाब ने भेजा, आपके अरबाब ने भेजा। कुछ कहते हैं जी मेरे अरबाब ने मुझे भेजा, यानी उनके अरबाब ने रिकॉर्डिंग करके उसको भेजी है, वॉइस मैसेज किया कि भैया ये मैंने उसको बोला एक बंदे को भैया ये आप आप ये बोल रहे हो कि मेरे अरबाब ने, फलां बोल रहा है ये मेरा अरबाब है, फलां बोल रहा है ये मेरा अरबाब है। तो जो थोड़े समझदार थे उन्होंने बोला जी अपोलोजाइज, लेकिन कह के ये सर्कुलेट कर रहा है इसलिए हम बस ऐसे आपको बोलते, ठीक है। सो एक तो हमारे साथ भी अब तंबाकू करना बंद कर दें, और दूसरा है कि फ़िलहाल कोई सीन नहीं है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमें पहले भी थी, अभी भी हैं, फ्यूचर में भी बनेंगी और बनती रहनी है। गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो तो काम चलता रहना है, सही है। सो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अपना स्टेटस आप लीगल रखें। अच्छा, एक और चीज़ मुझे यहीं पे बताएं, अगर ये टीम नहीं होगी तो क्या आप अपना स्टेटस जो है वो इलीगल रखेंगे, फिर भी आप गैर कानूनी काम करेंगे?
कानून को फॉलो नहीं करेंगे। अगर बन गई है तो क्या फिर भी आपने 100% सब कुछ लीगलाइज कर लेना है? नहीं, मामला मसले मसाइल चलते रहते हैं, उनका हल भी मौजूद होता है। लिहाजा जो भी मसला है आपका उसको अभी से फिक्स करना शुरू कर दें। फ्यूचर में जो चीज़ होनी है वो ये है, नया लेबर लॉ, उसमें सोशल प्रोटेक्शन लॉ इन्फोर्स होने, उसमें ग्रेजुएटी के कवानीन हैं, छुट्टियों के हैं, ठीक है जी। और इवन के मैटरनिटी पैटर्निटी जो लीव्स हैं वो भी आ गई हैं। अगर किसी के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है तो वालिद को भी जो है वो छुट्टियाँ मिलेंगी, सही है, वालदा को तो मिलती उसमें भी डबल कर दी गई हैं। और उसके बाद पेड लीव में कुछ इजाफा हुआ है, बहुत सारे नए कवानीन, ठीक है। आपकी ग्रेजुएटी जो है उसको एक डिफरेंट नाम दे दिया गया है, सोशल प्रोटेक्शन लॉ। थोड़ी कैलकुलेशन चेंज हो गई है और वो 1 जनवरी 2024 से इन्फोर्स होना है, बाकी आने वाले दिनों में वो भी पता चल जाएगा। और दूसरा लेबर लॉ जो है उसमें और बहुत सारी अमेंडमेंट की गई हैं, कुछ नई तब्दीलियाँ की गई हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड की गई हैं, कुछ पुरानी को थोड़ा रिमूव करके कुछ को मॉडिफाई किया गया है, बेहतर बना दिया गया। सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए, ठीक है, इसको लेके आपको तशवीश नहीं है, ठीक है ना। एग्रीमेंट हम कैसे करें, मैं सेम काम नहीं कर रहा हूँ, वो फलां के साथ कर रहा हूँ, कुछ भी करें, आप कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पर भी हैं, एग्रीमेंट क्यों कहा जाता है कि जी आपके बाप को ही पता हो, ठीक है, जहाँ पे काम कर रहे हैं उनको ही पता हो और आपको ही पता हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ पे, किसके साथ, किस लिए, क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन हैं, बाकी सब दूसरा एक पेपर होगा, वो दोनों पार्टी तीनों बल्कि वेरीफाई करेंगे, आपके नाम का होगा, जिस जो स्पॉन्सर है आपके वीज़े का, जिसके साथ आप काम करें उनके दरमियान, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को कहने के थोड़ा ट्रैक पे लाना है ताकि लोग यूज टू हो जाएं। फ्यूचर में जब हर चीज़ ऑनलाइन हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन अभी भी लोगों ने नहीं करवाया, बहुत सारे लोगों को तो पता, उनके हो चुके हैं लेकिन उनको पता नहीं है। उसके बाद सैलरी जो है आपके अकाउंट में आनी है, ठीक है, उसको लेके भी तशवीश होनी चाहिए सबको, लेकिन नहीं, हमने उस तरफ भी नहीं जाना। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये फोर्स करें, ये जो है ना वो चीज़ें फैलाएं कि गवर्नमेंट जितना जल्दी हो सके आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन करे और उसके बाद जो नहीं वो कंपनीज को जो है वो फोर्स करे कि जल्द से जल्द ये काम कंप्लीट करें और सैलरी जो है अकाउंट में डालना शुरू करें, बजाय इसके कि हम सिर्फ एग्रीमेंट होगा, चेकिंग होगी, सख्तियाँ होंगी, सिक्योरिटी फोर्स बन गई, ये हो गया वो हो गया, इसको मत करें। ज़्यादा जो हमारे काम की चीज़ें हैं उनको जो है प्रमोट करें, उनके मतलब आप जितना बोलेंगे डेफिनेटली उनके ऊपर फिर एक्शन होगा, ठीक है ना। और बाकी कुछ चीज़ें जो ढकी छुपी हम आपको शारिक नहीं बता रहे हैं कि पायन सख्तियाँ तो होनी, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि आज का दिन गुजर जाए, कल का गुजर जाए, बस थोड़ी सेविंग करनी है, थोड़ा कमाना है, फिर चले जाना है, ये सारी उम्र ख़त्म नहीं होगी। बहुत सारे को यही है कि भाई महीना लंघ जाए, 6 महीने लंघ जाए, साल और लंघ जाए, असी नहीं रहना, असी ये कर लेना, वो कर लेंगे, अब नहीं करेंगे तब करेंगे, तो ऐसा कोई शॉर्ट नहीं, कभी भी हमने नहीं सुधरना और वक्त जो है वो चलते रहना, ठीक है। सो कोशिश करें कि अभी से अपने मामला ठीक कर लें ताकि आपको कभी भी किसी भी जगह कोई परेशानी की नौबत ना हो, ठीक है। और फ्यूचर में जब ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जानी है तो फिर आज़ाद वीज़ा, मिनी काम का, इसका भी मैकेनिज्म आ जाएगा। ये नहीं है कि ये अलाउ नहीं होगा, इसका भी आ जाना प्रॉपर जो है इसका सोल्यूशन होगा, फिर सब लोगों को वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिए। और भी कोई कमेंट हो बताइए कि आप बाकी जो तंबाकू करते हैं मुझे थोड़ा सा बता देंगे कहाँ से क्या क्या हो रहा है, हम उनको भी समझाने की भी कोशिश करेंगे और जो वो तंबाकू फैला रहे हैं उसके ऊपर मज़ीद बल भी करेंगे ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो, परेशान ना हो कोई। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब।